नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि जनता के बीच भरोसे की पुष्टि है। आए दिन सामने आ रही मुठभेड़ों की खबरें इस बात का संकेत है कि राज्य अब गुंडा राज की छाया से बाहर निकलकर कानून के शासन की ओर बढ़ रहा है। एनकाउंटर नीति हो या ऑपरेशन लंगड़ा जैसे ठोस मिशन, इनका मकसद सिर्फ अपराध को रोकना नहीं, बल्कि अपराधियों को सख्त संदेश देना है कि अब छूट नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने जनता को राहत की सांस दी है और साफ कर दिया है कि जो नियम तोड़ेगा वो बचेगा नहीं। और इसी की तर्ज में 48 घंटे के अंदर यूपी में बदमाशों के खिलाफ जो एक्शन देखने को मिला, उससे अपराधियों की रूह कांप गई। और क्या कुछ चल रहा है यूपी में योगी सरकार के ऑपरेशन एनकाउंटर के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर से मचा अपराधियों में खौफ। योगी सरकार यूपी में अपनी सख्ती से अपराध को खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन ये सख्ती आम जनता के लिए नहीं, ये सख्ती हर उस अपराधी के लिए है जो कानून को कुछ नहीं समझता और अपराध को अंजाम देता है। एक बार फिर बीते 48 घंटों में नोएडा शहर की फिजाओं में एक अजीब सी सख्ती महसूस की गई। पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाजें, देर रात तक सड़क किनारे लगे बैरिकेड्स और हर तरफ गश्त लगाती पुलिस की टीमें, ये सब कुछ किसी विशेष अभियान की आहट दे रहे थे। और जैसे ही खबरें आई कि नोएडा पुलिस ने मात्र 2 दिन में 5 अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान कुल 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो हर तरफ एक ही चर्चा छिड़ गई। क्या अब नोएडा में अपराध की जड़ें हिलने लगी हैं? इन मुठभेड़ों में 6 बदमाश घायल हुए, जिन्हें गोली लगी और इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यही नहीं, इनके पास से पिस्तौल, देसी तमंचे, कारतूस, नकदी, मोटरसाइकिल, कार और कई चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये संदेश था हर उस अपराधी के लिए। जी हाँ, बल्कि ये संदेश एक तरीका भी था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के साथ कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। दनकौर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह शुरू हुआ यह सिलसिला जैसे जैसे बीतते घंटों में आगे बढ़ा, वैसे वैसे मुठभेड़ों की संख्या और गिरफ्तारी की दर धीरे धीरे बढ़ती गई। सबसे पहली मुठभेड़ में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों पंकज और सतबीर को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ हत्या, लूट और चोरी जैसे गंभीर आरोप पहले से ही दर्ज थे। इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस को कई दिनों से सुराग मिल रहे थे, लेकिन मुठभेड़ के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि वे आसानी से हथियार डालने वाले नहीं थे। गोलीबारी हुई, जिसके चलते जवाबी फायरिंग भी हुई और अंततः दोनों घायल होकर गिरफ्त में आए। इसके कुछ ही घंटों बाद एक और मामला सामने आया, जिसमें सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात बदमाश सुमित उर्फ बिल्ला पुलिस की गोली से घायल हो गया। बिल्ला अकेला नहीं था, उसके साथ 4 अन्य अपराधी भी थे, जिनमें प्रवीण उर्फ शूटर, कोविड, अनुपम उर्फ चिकना और शाहनवाज शामिल थे। इन 5 ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात पुलिस ने उन्हें पीछा करके उनको गिरफ्तार भी किया। इन सब के बीच एक और खबर सामने आई, जिसमें सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में भी एक तीव्र मुठभेड़ दिखाई दी। इस बार निशाने पर था मैनपुरी निवासी अशरफ उर्फ अजय, जिसकी उम्र 34 साल बताई गई। वह भी मुठभेड़ में घायल हुआ और अस्पताल पहुंचाया गया। उसके 2 अन्य साथी एटा निवासी आरिफ और सलमान उर्फ आसिफ भी इस मुठभेड़ के दौरान धर लिए गए। जी हाँ, बता दें कि पुलिस सूत्रों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से चोरी और जबरन वसूली के मामलों में सक्रिय था
और इनकी गतिविधियां नोएडा से लेकर मैनपुरी और एटा तक फैली हुई थी। एक साथ इस पूरे गैंग को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इन गिरफ्तारियों से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस का ऑपरेशन किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। मंगलवार को भी देर रात सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में हुई एक और मुठभेड़ में बदमाश सुशील कुमार उर्फ टेरा को भी गिरफ्तार किया गया। टेरा पहले भी कई बार जेल जा चुका था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई थी। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी और उसे काबू कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि टेरा से एक देसी तमंचा, 3 कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। नोएडा पुलिस की इन कार्रवाई को महज गिरफ्तारी कह देना शायद उनके महत्व को कम करना होगा। यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के उस नीति का हिस्सा है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत लागू किया है। चाहे बात बुलडोजर कार्रवाई की हो, संपत्तियों को कुर्क करने की हो या फिर ऑपरेशन लंगड़ा की, इन सभी उपायों का उद्देश्य साफ है, अपराधियों को कानून का डर दिखाना। जी हाँ, मुठभेड़ों के दौरान अपराधियों को जो गोली लगी वह आमतौर पर उनके पैर में मारी गई जिससे वे भाग ना सके और उन्हें जीवित पकड़ा जा सके। पुलिस की इस रणनीति के तहत घायल करो मारो नहीं की नीति पर चल रही है। जी हाँ, ताकि बाद में उनके खिलाफ मुकदमे चल सके। अगर उत्तर प्रदेश की अपराध के खिलाफ नीति की बात करें तो पिछले 2 वर्षों के आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। ये आंकड़े उस नीति की गवाही देते हैं जो सरकार ने अपराधियों के लिए बनाई है। कोई माफ नहीं और कोई राहत नहीं। जी हाँ, नोएडा की सड़कों पर हर रात गश्त करते पुलिस वाहन, हर प्रमुख चौराहे पर बैरिकेडिंग और हर संदिग्ध वाहन की जांच इस बात को दर्शाती है कि राज्य अब किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करने वाला। इन सभी घटनाओं का असर आम नागरिकों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां पहले लोग रात को सड़कों पर निकलने से डरते थे, वहीं अब कुछ हद तक सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने हर मुठभेड़ में पहले चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने पहले फायरिंग की जिसके जवाब में यह कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे ही और भी मामले देखने को मिल रहे हैं जिससे ये तो साफ है कि अब अपराधियों पर सरकार का तगड़ा एक्शन जारी है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब कानून की गूंज है और अपराधियों के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। योगी सरकार ने जिस जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है वह अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। एनकाउंटर की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से आम जनता में भरोसा बढ़ा है और अपराधियों में डर। यही वो नया यूपी है जहां अब गुंडा राज नहीं, कानून का राज चलता है। नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार अब अपराध के खिलाफ किसी भी स्तर की ढील देने को तैयार नहीं है। 5 मुठभेड़ों में 12 बदमाशों की गिरफ्तारी और 6 का घायल होना ये साफ दर्शाता है कि अब कानून की नजरों से बचना नामुमकिन होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने गुंडागर्दी खत्म करने का जो वादा किया था वह अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। अब यह देखना बाकी है कि ये मुठभेड़ें सिर्फ तत्कालिक असर डालती हैं या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करती हैं। लेकिन फिलहाल नोएडा की सड़कों पर अपराधियों की सिसकियों से कई ज्यादा तेज गूंज रही है पुलिस की चेतावनी जो है या तो सुधर जाओ या फिर सामना करो ऑपरेशन लंगड़ा से। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।